नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आज हम बात करेंगे बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जारी जनता के आक्रोश की। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी नेताओं के लगता है बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जनता उन पर अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। टीएमसी नेताओं पर लगातार अंडे के हमले जारी हैं। ताजा मामला सनत डे का है। सनत डे टीएमसी के पूर्व विधायक हैं और दक्षिण चौबीस परगना में उनके ऊपर जनता ने अंडों से हमला किया। इस पूरे हमले की कवायद में जनता का आरोप है कि सनत डे ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर कटमनी की और इसके बाद उनके खिलाफ सब लोगों ने आक्रोश निकाला। दरअसल बंगाल की राजनीति में कटमनी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहा जाता है। अब जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, शुभेंदु सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार अब बन गई है, इसके बाद लोग जमकर टीएमसी नेताओं के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से हुई। वे सोनारपुर में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। इसी बीच वहां से आने के बाद जनता ने उन पर अटैक कर दिया, उन पर हमला हुआ, उन पर अंडे फेंके गए और लगातार जनता ने उनके साथ पिटाई भी की, ऐसा कहा जाता है। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत जमकर बवाल भी हुआ था। आगे इसी तरह की बात आई जब, तो सौगत राय पर भी जनता ने अंडों से हमला किया। वो भी अपने पीड़ित कार्यकर्ताओं की शिकायत को लेकर थाने गए थे और थाने से बाहर आने के बाद जनता ने उन पर अंडों से अटैक कर दिया। अब तो ये कहा जा रहा है कि संडे हो या मंडे, टीएमसी नेताओं पर रोज हो रहे हैं अंडों से हमले। अब बात आगे बढ़ी। इसके बाद टीएमसी के एक और सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी ममता के बेहद करीबी हैं और संसद में वे टीएमसी के मुद्दों को जोर से उठाते हैं। उनको भी जनता ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अंडों से हमला किया गया। और इसी तरह कई और बड़े बड़े नाम हैं जो जनता के आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। टीएमसी नेताओं की ये हालत ऐसी हो रही है जैसे वास्तव में किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। वास्तव में यह सब कुछ इसलिए हो रहा है, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जो सिनेरियो बन रहा है उसके खिलाफ जनता बहुत तेजी से मुखर हो रही है। जनता का आरोप है कि इन टीएमसी नेताओं ने सत्ता में रहते हुए बड़े पैमाने पर पैसा कमाई, अकूत दौलत कमाई और जमकर भ्रष्टाचार किया। उनका आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी वजह से उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर जमकर हाथ साफ किया। अब जब हालात बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, सत्ता बदल गई है, इसके बाद से टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि इन हमलों के पीछे टीएमसी का कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। टीएमसी नेताओं का साफ कहना है कि टीएमसी नेताओं के ऊपर हमला बीजेपी का सुनियोजित षड्यंत्र है और जानबूझकर भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए टीएमसी पर हमला करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इससे साफ खंडन किया है। उनका यह कहना है कि इन हमलों में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल ने कई बार इसका खंडन किया है। उनका साफ कहना है ये जनता का आक्रोश है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं ने बंगाल की जनता से अपील की है कि वे संयम रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और कानून अपना काम करेगा। उनका यह कहना है कि बंगाल में जिस तरह से नेताओं ने भ्रष्टाचार किए, ममता राज ने जिस तरह से जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ किया, उसके बाद से लगातार अब वो जनता के निशाने पर हैं। अब जब टीएमसी नेताओं पर हमले लगातार हो रहे हैं तो अब विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, ये सब जनता का आक्रोश है। जिस तरह से ममता राज में इन नेताओं ने जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ किया, उसके बाद से यह सब कुछ तो होना ही था। सवाल यह है कि आखिर जनता के बीच इतना गुस्सा क्यों है, क्यों टीएमसी नेता जनता के निशाने पर हैं? तो ये सब कुछ साफ है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से टीएमसी नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक तरह से खुशी है। उनका कहना है कि अब इन दोषी नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा, अब इनके खिलाफ मामले उठेंगे, जो इन्होंने जनता के साथ ठगी की थी, अब इनका एक एक हिसाब होगा। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। एक तरफ उनके हाथ से पार्टी छिन रही है, सिंबल का भी खतरा हो रहा है
और उनको बागी विधायक लगातार चुनौती दे रहे हैं। कभी बंगाल की सत्ता में 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि शायद ऐसे दिन आएंगे। अपने जीवन के सबसे राजनीतिक खराब दौर से गुजर रही ममता बनर्जी को अब डेली नई नई मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ टीएमसी नेताओं की बगावत तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर ईडी का दबाव। जी हां, अभिषेक बनर्जी पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, तो दूसरी ओर कई अन्य नेता भी ईडी के निशाने पर हैं। बंगाल में जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं जिस तरह से ममता राज में भ्रष्टाचार हुआ था, अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। ममता बनर्जी को एक के बाद एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ममता का कहना है कि वे झुकेंगे नहीं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए, लेकिन ये प्रदर्शन इतना असर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि उनके प्रदर्शन में टीएमसी के कई बड़े नेता नदारद रहे, जिसके बाद से अटकलें साफ हो गई थी कि ममता की पार्टी का उनके हाथ से फिसलती जा रही है, उनका दबदबा कम हो रहा है। इसीलिए अब ममता ने नए सिरे से पार्टी पर पकड़ बनाने के लिए कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली जाएंगी, इस मुद्दे को उठाएंगी और वापस टीएमसी की राह आसान करेंगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। वास्तव में ममता बनर्जी के पैर के नीचे से सत्ता की जमीन खिसक चुकी है। अब उनके लिए हालात उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लगातार टीएमसी कई विवादों से जूझ रही है। अब ममता बनर्जी को देखना है कि आखिर कैसे इन विवादों से पार पाएं, और दूसरी तरफ जिस तरह से टीएमसी नेताओं पर अंडे के हमले हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।